हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के पार्ट 4 भारत में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो 1915 ईस्वी में आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था। तो कस्तूरबा गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ किए थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ किए थे, यानी कब शुरू किए थे। तो 12 मार्च 1930 को किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो महात्मा गांधी जी लिखे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। तो दक्षिण अफ्रीका में किए, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। तो लाला हरदयाल ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। यहाँ पे आपको बताना है
कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो ये किसानों पर लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे बादशाह खान या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे बादशाह खान या सीमांत बादशाह खान कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग कहाँ पे है, तो पंजाब के अमृतसर में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जिसमें हजारों भारतीय मारे गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो जो रॉलेट कानून था ये 1919 में पारित हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया, तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ। और किसने किया, तो केवी हेडगोवर ने किया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो जो टीपू सुल्तान था ये मैसूर का शासक था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1885 में हुआ। और किसने किया, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया। यहाँ पे आपको बताना है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया, तो 1928 में आया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो 1878 में पारित हुआ। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि प्रथम आईसीएस कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम आईसीएस कौन थे,
तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि तान भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि तान भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जतरा भगत ने किया था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इतिहास के पार्ट 4 भारत में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल या क्रोम, तो उसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इसमें आपको लिखना है आस्क और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। तो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम टेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और सबसे ऊपर वाले टेस्ट को आपको देना है, तो सबसे ऊपर वाले पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे कुछ समय में ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। हमारा टेस्ट देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। तो सही वाले टिक पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा और गलत वाले पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। और अगर हम गलत करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न हम गलत करेंगे कि अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन हम शिव पे टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, विष्णु वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे में आइएगा आप लोग थोड़ा सा, और अगर नीचे में आइएगा यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्लास 10th का आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।